मैं बच्ची कहाँ से पालूंगी, मेरा आदमी भी नहीं है, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ 3, उनका पैसा है ये। 1.5 महीना मेरे को मोदी ने कोर्ट में घुमाया, पैसे दूंगा 1.5 महीने तक 1 रुपया भी नहीं दिया मेरी बच्चियों को। अगर हम लोग 2014-2019 में मोदी की सरकार बना भी सकते हैं, 2024 में गिरा भी सकते हैं। कांग्रेस हो चाहे जो भी हमारे हक में लड़ेगा, हम उसी को मतदान देंगे। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती, आज भी देश में अगर कांग्रेस की सरकार रहती, आज ये नौबत नहीं आता। 2018 से सारा इंडिया ने 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया है। करो या मरो का नारा, और 2024 में मैं इनकी दांत खट्टे कर दूंगा। जो पोर्टल जो लॉन्च हुआ, भारत सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है। 2024 में चुनाव है ना, इनको हम बहिष्कार करें, उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। 10,000 का भुगतान ऐसे मेन फ्रंट पे निकल रहा है जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी हमको रुपए खैरात में दे रहे हैं, हमारा रुपया नहीं है। वो कि सुब्रत राय सत्ता पक्ष को तो खरीद ही रहा है, उसके साथ साथ विपक्ष की पार्टियों को भी मोटी रकम दे रहा है। हम लोगों का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, तब सरकार को एहसास होगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एक ऐसा परिवार जो सारी ठगी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाता आया है, उन तमाम निवेशकों की आवाज उठाता आया है जिन्होंने कंपनियों में अपना पैसा लगाया था और कंपनियों ने उनके पैसे का भुगतान नहीं किया है। उनके साथ साथ जन संघर्ष न्याय मोर्चा, एक ऐसा मोर्चा जो सहारा निवेशकों की आवाज को बुलंद करते आया है। ये दोनों ही संगठन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और इनके निवेशक भी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी निवेशकों से कि इनका पैसा किस कंपनी में लगा हुआ है और कितने पैसे का भुगतान को लेकर ये यहां पर आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इसमें तमाम महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, तमाम बुजुर्ग दिखाई दे रहे होंगे और अलग अलग राज्यों से आए लोग भी दिखाई दे रहे होंगे। अब इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये आखिर कहां से आए हैं और अपनी किस कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप कहां से आए? शालीमार बाग से मैम। शालीमार बाग से आई हैं। कौन सी कंपनी में पैसा लगाया था और कितना पैसा लगाया? 5 लाख लगाया था मैम। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था तो बच्ची का पैसा था। जो मेरा एजेंट था वो ये कहता है कि ये प्लाट मिल रहे हैं, आप इसमें लगा दीजिए, आपको 2013 में करवाया, 2019 को आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। वो मेरी बच्चियाँ तीनों छोटी थी, पोतियाँ मेरी, उसमें उनके मम्मी पापा की दोनों की डेथ हो चुकी है, दोनों की डेथ हो चुकी है। कौन सी कंपनी में पैसा लगा? इसी सहारा में। सहारा में लगाया? हाँ। सहारा एजेंट को पैसा दिया था? हाँ जी। अभी तक कितने पैसे का भुगतान हो गया? कुछ 1 रुपया भी नहीं मिला। 1 रुपया भी? एक भी नहीं मिला। सर आप कहाँ से हैं? जी मैनपुरी यूपी से हूँ। यूपी से आए हैं। कितना पैसा लगा चुके हैं? हमारा 10 लाख, हम जब इसमें कार्यकर्ता है मैम, 2010 से काम कर रहे हैं। हमारा अपना पर्सनल 10 लाख रुपया, करीब 1 करोड़ रुपया हमने जो है जमाकर्ताओं का लगाया है जी। लगभग 2018 से सारा इंडिया ने 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया है। हम लोग कई मंचों से अपनी बात रख चुके हैं। अभी जो पोर्टल जो लॉन्च हुआ, भारत सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है कि 10,000 रुपये जो हम एक भुगतान के स्वरूप देंगे। अभी तक कोई भी राष्ट्रीय मीडिया चैनल, मैं सबसे पहले मीडिया चैनल लेना चाहूँ, किसी भी राष्ट्रीय मीडिया चैनल ने अभी तक ये नहीं दिखाया। हम लोग सारा का आंदोलन चल रहा है, लेकिन 10,000 का भुगतान ऐसे मेन फ्रंट पे निकल रहा है जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी हमको रुपये खैरात में दे रहे हैं, हमारा रुपया नहीं है। वो 10,000 रुपये से क्या हम लोगों को भला हो जाएगा? जिसका 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया है, या 10,000 रुपये से किसी बच्चे की शादी हो जाएगी, पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप घर में हैं, क्या उनका 10,000 रुपये से, क्या उनका 10,000 रुपये से इलाज हो जाएगा? ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है मैम। अगर सुब्रत राय ये कहते थे अगर कभी भी कंपनी के ऊपर मुसीबत आएगी तो हमारे पास देनदारी की अपेक्षा लगभग 3 गुना पर संपत्तियाँ, आज वो पर संपत्तियाँ कहाँ गई? वो कहते थे हमारे पास एमबी वैली है, इतना हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, आज जो वो प्रॉपर्टी सरकार क्यों नहीं उनकी बिकवा रही है? जिस तरीके से यूपी में योगी जी का बिल्डोजर चलता है, जहाँ पे भू माफिया अतीक अहमद के ऊपर बिल्डोजर चलता है, सारी संपत्तियाँ बेच के वहाँ पे गरीबों को मकान दिए गए हैं, उसी तरीके से यूपी के अंदर मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि सुब्रत राय की जो सारा शहर पूरा बना हुआ है, लखनऊ में संपत्तियाँ हैं, नोएडा में है, वहाँ की सरकार बाबा जी का बिल्डोजर वहाँ क्यों नहीं पूछता? उनकी अवैध संपत्तियाँ। हमारी मांग यहाँ पे ये है, अगर दीपावली तक जो 10,000 का पोर्टल, इसका हमारे यहाँ पे जितने भी भाई यहाँ पे सारे खड़े हुए सारे पोर्टल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी वहाँ पे बहुत से लोगों पर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वहाँ पे OTP कैसे जाएगी? ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। आप ये मान के चलिए मैम कि 10,000 रुपये का भुगतान राष्ट्रीय मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे कि हमको जो भीख में रुपया मिल रहा हो मैम। सबसे बड़ी बात ये, अगर 2023 तक, दीपावली तक अगर हमारा भुगतान नहीं होता है, अगर हम लोग 2014-2019 में मोदी की सरकार बना
भी सकते हैं, 2024 में गिरा भी सकते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। जमा करते किसको लेकर आएंगे अगर बीजेपी सरकार को? सबसे मेन बात ये, जो सत्ता में होता, जो सत्ता में होता, मेन चीज ये होती है, जो सत्ता में होता है हम अपनी मांग उसी से करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सरकार और सुब्रत राय दोनों ने मिलकर ये पोर्टल बनाया है। ये 5,000 करोड़ ही क्यों दिया है? 24,000 करोड़ तो सुब्रत राय का जमा है ना सारा सेबी अकाउंट में, तो 24,000 करोड़ रिलीज कराना चाहिए था, उससे कुछ पेमेंट होता। बाकी जब सारा कंपनी फेल हो चुकी है तो उनकी सारी संपत्तियां सरकार को अपने कब्जे में लेने चाहिए थी। जैसे हर जगह सारी संपत्तियां ले लेते हैं, जैसे सारे बिल्डोजर चल जाते हैं, हर जगह संपत्तियां सीज हो जाती हैं, अच्छा काम है, लेकिन सुब्रत राय को क्यों बचा रहा? और दूसरी बात ये, सरकार तो बचा ही रही है, विपक्षी पार्टियां भी हैं। राहुल गांधी ने 3,000 किलोमीटर की यात्रा की थी पूरे देश के अंदर, हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने जगह जगह उनको ज्ञापन दिया, वो कभी हर मुद्दे पे बात करते हैं संसद में, अडानी अंबानी हर किसी पे। सुब्रत राय के ऊपर किसी भी विपक्षी सांसद ने एक मुद्दा, इससे ये मालूम पड़ता है कि सुब्रत राय सत्ता पक्ष को तो खरीद ही रहा है, उसके साथ साथ विपक्ष की पार्टियों को ही मोटी रकम दे रहा है। तो ऐसे में आपके पास विकल्प क्या है? आप कहते हैं कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, तो अगर बीजेपी को मतदान नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे जब विपक्षी पार्टियां भी आवाज नहीं? सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये बीजेपी को हटाना, क्योंकि सरकार ये सोच रही है चाहे हम कुछ भी करें, ये जनता को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10,000 का पोर्टल जो लॉन्च किया है, इससे जो है पूरे देश की जनता बेवकूफ़ बन जाएगी और धीरे धीरे इसका भुगतान करेंगे। अक्टूबर नवंबर तक लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा। और देश में जो उन्होंने सारे जो मीडिया चैनल खरीद रखे हैं, कभी तक आज तक इंडिया टीवी जितने बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल थे, कभी भी हमारे आंदोलन को नहीं जिताया। हमारे 3,000 साथी जो आत्महत्या कर चुके, किसी ने नहीं दिखाया। आज 10,000 का मुद्दा आप फ्रंट पेज पे देखिए, हर न्यूज़पेपर में मिलता है, हर राष्ट्रीय मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि सारा ने भुगतान किया, जबकि सिर्फ वो एक चुनावी मुद्दा है। बात हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, आपके माध्यम से, कि अगर दीपावली तक जिन पार्टियों का टाइम पूरा हो गया, संपूर्ण भुगतान नहीं होता है, तो हमको हल्के में ना लें। मैम, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, 13 करोड़ जमा करता है, हर परिवार में 4 या 5 सदस्य वोटर होते हैं, लगभग 65 से 70 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ पे, सारे साथी पूरे देश से आए हुए हैं। उनसे भी कहना चाहते हैं, सभी लोग पहले दिमाग में डाल लें, अगर वोट हम लोगों का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, तब सरकार को एहसास होगा कि ये जनता हमारे खिलाफ है। आप कहाँ से आए? मैं आगरा से आया हूँ, रामवीर सिंह। कौन सी कंपनी में पैसा जमा? मैंने पल्स में किया है, साईं प्रसाद में किया है। कितना पैसा जमा? मैंने 90 लाख करोड़ रुपया किया जमा। क्या मांग लेकर आए? मैं मांग जे लेके आया हूँ कि जनता का पैसा मिलना चाहिए, हर हालात में मिलना चाहिए। ये पैसा नहीं मिला तो हम वोट देंगे, चाहे हम किसी सरकार को दे दें, पर इस सरकार को बीजेपी ने, क्योंकि इसने, किसको देना चाहेंगे? चाहे हम कांग्रेस को दे दें। कांग्रेस आवाज उठा रही है। हाँ, हम तो जो कहेंगे हमारे पक्ष में जो लड़ेंगे। अब कौन लड़ रहा है? जो हमारा पैसा रिटर्न देगा मैडम, हम उसको मतदान देंगे। कौन दे रहा है? जो भी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हमारे हक में लड़ेगा, हम उसी को मतदान देंगे। कौन दे रहा है? हमें नहीं मालूम कौन दे रहा है। आप बोल रहे हो ना किसको मतदान दोगे? जो हमारे हक की लड़ाई में हमारा साथ देगा, हमें हमारे पैसे रिटर्न देगा, हम उसको मतदान देंगे। लग रहा है विपक्षी पार्टियां आवाज उठाएंगी। हमें इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी मैडम। हम अपने हक का पैसा मांगने आए हैं, कोई पार्टी के बारे में बात करने यहाँ पे हम लोग आए नहीं है। कौन सी कंपनी में आपका पैसा जमा? हमारी माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ओडिशा, बहुत पैसा जमा है मैडम, करोड़ों है। पूरी पब्लिक का अगर पैसा, मैं अपने अकेले की बात तो नहीं करूँगी। अगर मैं अकेले के लिए आई हूँ, मेरा निकलेगा तो सबका निकलेगा, तो मैं अपने अकेले का तो नहीं बताऊंगी। पूरा हमारा ब्रांच लेवल पे, नागपुर लेवल का तो करोड़ों के ऊपर है, तो मैं सबके लिए आई हूँ यहाँ पे। लग रहा है कि आज के प्रदर्शन के माध्यम से आप लोगों की आवाज सरकार तक पहुँचेगी। जिस तरह से सहारा का पोर्टल जारी कर दिया, क्या आप लोगों के लिए भी ऐसे ही कोई सुविधा मिलेगी? अब वो उनके ऊपर डिपेंड है, हम तो सिर्फ आशा लेकर आए हैं। हम तो चाहते हैं कि सबके लिए, अगर सबके लिए हो तो समान कायदा हो, चाहे फिर वो सहारा हो, PACL हो या हमारा माइक्रो फाइनेंस हो, सबके लिए समान कायदा करो। एक को दोगे दूसरों को नहीं दोगे तो इसमें कोई ये गद्दारी के जैसे हो जाएगा। आप कहाँ से? हम नागपुर से, हम साथ में हैं। नागपुर महाराष्ट्र से माइक्रो फाइनेंस में है। हमको पहले हमारा भुगतान चाहिए, पहले भुगतान फिर मतदान। गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, पहले हमारा मोदी सरकार हमारा भुगतान करवाए। इस लड़ाई के लिए हम जब तक वो हमारा भुगतान नहीं करेंगे, हम तब तक अपना लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रदर्शन में आई हैं, क्या कुछ एजेंडा लेकर आई हैं, क्या उद्देश्य है? हमारे जरिए बहुत सारे मजबूर भाई बहनों ने पैसे जमा किए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो उनका जमा पैसा जल्द से जल्द निकाल के दे।
क्या लग रहा है कि सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी, क्यों नहीं, जरूर पहुंचेगी। इतनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक है तो जरूर पहुंचेगी। आप लोग जरिया हो, आप लोग पहुंचा। हम लोग यहाँ पे जो बातें करेंगे, हमारी बातें उन तक नहीं पहुंचेंगी। मीडिया ही यानी जरिया है कि उन तक हमारी बातें पहुंचाएगा। हमारी बातें तो उनको कहाँ सुनाई देंगी? चाहे तो सरकार हमारी बात सुनना पड़ेगा उनको। हम पीड़ितों की बात सरकार नहीं सुनेंगे तो हम किससे? नहीं, आपके पैसे का भुगतान जल्द से जल्द कराया नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई करेंगे, तब तक हम धरना पे बैठेंगे, जब तक हम रहेंगे। भी करेंगे हम अपने स्टेट में भी ये धरना करेंगे। हम चाहे तो हम सोचेंगे कि अपना नागपुर महाराष्ट्र से जी वही उद्देश्य, पहले भुगतान फिर मतदान, एक ही बात है बस। हम अपने स्टेट में भी ये प्रदर्शन चालू रखेंगे। हम हमारे जो कस्टमर है, हमारे एजेंट है, सभी उनको भी हम सामने लाएंगे और ये हम चाहे तो जिस दिन मतदान रहेगा उस दिन भी प्रदर्शन निकालेंगे और मतदान का विरोध करेंगे। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा हम तब तक विरोध करेंगे और हम वोट डालेंगे ही नहीं। पब्लिक वोटिंग ही नहीं करेंगी तो आप कहाँ से यानी ये करोगे? अगर वोट नहीं डालेंगे तो जीतने के लिए आसानी हो जाएगी भाजपा। जीते जिसको जीतना है वो जीते। हम तो हमारे हक के लिए लड़ेंगे ना। जिसको जीतना है जीते, जितना अपने खुद से संभाले। मैडम जी मैं बच्ची कहाँ से पालूंगी? मेरा आदमी भी नहीं है, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ 3, उनका पैसा है ये 10 लाख रुपया। कैसे मिलेगा? अभी तक एक भी रुपए का भुगतान कोई भी नहीं। 1.5 महीना मेरे को मोदी ने कोर्ट में घुमाया, पैसे दूंगा 1.5 महीने तक 1 रुपया भी नहीं दिया मेरी बच्चियों को। एक मेरी बच्ची 10 साल की है, एक 8 साल की है, एक 4 साल की है। आदमी भी नहीं है मेरा। मैं बहुत धक्के खाए। अब 13 साल से धक्के खा। हाँ 13 साल हो गए। 13 साल, सन 13 में दिए थे पैसे, आज 23 हो गया, 1 रुपया नहीं मेरी बच्चियों को मिला। ना उनके स्कूल के लिए कुछ मिलता है, ना उनके। मैं हर महीने हर किसी से पैसे मांग के बच्चों को पालती हूँ। छोटी छोटी बच्चियाँ मेरी 3। भावुक हो रही है सरकार तक। लग रहा है कि आपकी भावुकता की आवाज पहुंचेगी। हाँ पहुँचनी चाहिए मैडम जी। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है ना, उनके लिए, बच्चों के लिए आवाज पहुँच जाओ बस। मैं अपने लिए नहीं, अपनी बच्चियों के लिए मैं कहती हूँ आज पहुँचे। मेरे बच्चियों को पैसा मिलना चाहिए। दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? ये सनशाइन इंफ्रा बिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये कई बार सेवी में हम लोग गए जब, तो वो बोले हमको बॉन्ड पेपर की फोटोकॉपी चाहिए। इस तरह के मैडम हम कई बार एप्लीकेशन लिख के वहाँ, और सारे बॉन्ड की फोटोकॉपी हम लोगों ने वहाँ जमा कर रखा है। अब वो बोलते हैं कि इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, वो सरकार की व्यवस्था है, सरकार जाने, आप लोग जानो। मैडम कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा एक घर छोड़ के हर दूसरा घर, हर व्यक्ति पीड़ित है इस चीज़ को लेके, चाहे वो कंपनी कोई भी हो। सरकार ने ही तो लाइसेंस दिया था। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करके इस जंतर मंतर में आज पधारे हुए हैं। आज पूरे देश की जनता और कार्यकर्ता जो ठगी पीड़ित के हैं वो जंतर मंतर पर आए हुए हैं। मैं बिहार के कटिहार जिला से हूं। मेरा नाम निरंजन प्रसाद यादव है। मैं जिला का उपाध्यक्ष हूं। हम लोग एल्केमिस्ट में काम करते थे, एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, एल्केमिस्ट इंफ्रा लिमिटेड, जिसको आप भली भांति जानते होंगे। और इसके CMD KD सिंह हैं, कंवरदीप सिंह, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। सॉरी, कितने पैसे आपने जमा करवाए? भाई मेरे एल्केमिस्ट में हमारे पूरे देश, भारत देश से लगभग 25 अरब रुपया है। 25 अरब। बिहार से एक दिन में कटिहार, छपरा, सिवान, भागलपुर, मुंगेर, ये सारे जगह इनकी ऑफिस थी। और पर डे कम से कम 1 करोड़ रुपया जाता था। पर डे बिहार से 1 करोड़ पर डे, आप सोच सकती हैं। और ये KD सिंह, मैं तो चाहता हूँ इस बेईमानों को, इस KD सिंह को फांसी पर लटका दो। इसको, ये हरियामी गद्दार इस सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ये KD सिंह जेल भी गया था ED CBI के कहने पर, और ये 15 दिन ही मात्र जेल में रहा। और इसकी इतनी मिली भगत थी कि ये 15 दिन के बाद जेल से निकल गया। इसकी जड़ें इतनी मजबूत है, इतनी गहराई तक है। ये राज्यसभा के मेंबर भी हुआ करते थे TMC बंगाल से। और ये पूरे सांसद में मिल करके कैरम बोर्ड खेलते हैं, चेस खेलते हैं, राजनाथ सिंह के साथ चेस खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो इनकी जड़ें बहुत हद तक है, बहुत गहराई तक है। इनको खोदना अब लगता है हम लोगों की बस की बात नहीं है। और उसी का परिणाम है कि ये मदन लाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश की ठगी पीड़ित जनता को इन्होंने जगाने का काम किया है, इन्होंने जगाने का काम किया है। लेकिन मैं इस बहरी गुंगी लंगड़ी सरकार को ये जंतर मंतर से चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरे बिहार की ओर से
और आपको पता होगा जब जब देश में क्रांति आती है तो बिहार उसमें अग्रसर रहता है। जब जब भी क्रांति देश में आई है वो बिहार के लोगों ने सेहरा पहना है। बिहार की देंगे इस सरकार को हम। बिहार के जो निवेशक हैं उनकी आवाज क्या अभी तक वहाँ की आरजेडी और जेडीयू पार्टी ने उठाई? अभी तक नहीं उठाई है, अभी तक नहीं उठाई, लेकिन ये सारे लोग जान रहे हैं, ये सारे चमचे बेलचे हैं, चाहे जिस सरकार के लोग हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, केवल उनका वोट चाहिए, केवल उनका वोट चाहिए। लेकिन ये जो जनता के पैसे लेके ऐसो आराम कर रहे हैं, सब तो वही चट्टे बट्टे हैं। पिछले साल कांग्रेस की भी सरकार थी, उसी तरह से फल फूल रहे थे, लेकिन इतना जरूर था कांग्रेस की सरकार में ये सारे कंपनियों को बंद नहीं किया गया था। बहुत सारे लोग हमारे बेरोजगार, ये मोदी जी तो रोजगार दे नहीं सके, लेकिन कांग्रेस सरकार में इतनी थी कि हम लोग जो मजदूरी करते थे उसका मेहनत मिलता था। बहुत सारी जनता अपनी कंपनियां तो बंद हो गई ना। अरे वही कंपनियां बन गई तो ये किसने लाया? ये वर्ष 2019 किसने लागू किया? ये सरकार ने, ये बीजेपी की सरकार ने ऐसा लागू किया। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती, आज भी देश में अगर कांग्रेस की सरकार रहती, आज ये नौबत नहीं आता। क्या उम्मीद है कि सहारा का पोर्टल जैसे लॉन्च हुआ है ऐसे आप लोगों का पैसे का भुगतान भी होना चाहिए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हम लोगों का सारा ऑनलाइन हो चुका है। आज से 2 साल पहले सारे निवेशकों का ऑनलाइन हो चुका है। एनसीएलटी में सरकार ने कहा कि एनसीएलटी से भुगतान करूंगा, लेकिन ये एनसीएलटी को खरीदे हुए हैं। इनका जो जमीन जायदाद है वो सबको कवर किया जा रहा है सर्वेयर के द्वारा, लेकिन मैडम कुछ नहीं हो रहा आज तक। ये सारे के सारे जुमले हैं। और ये मोदी जी वर्ष 2019 को ला करके सारे कंपनियों को बंद कर दिया और सारे पैसे सेबी में जमा करवा दिया। सारे पैसे की चाबी इनके हाथ में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर अमित शाह जो रुपये का घोषणा किया है, अमित शाह ने क्यों किया? उसके पास पैसा है तभी तो घोषणा किया। और आज सुब्रत राय को सहारा दे रहा है, केडी सिंह को सहारा दे रहा है, सारे लोगों को सहारा दे के विदेश भेजने का काम कर रहा है। जैसे आपने विजय माल्या को देख रहे हैं, नीरव मोदी। आगे क्या कदम होने वाला? आगे कदम करो या मरो, करो या मरो का नारा। और 2024 में मैं इनकी दांत खट्टे कर दूंगा। सारी जनता जो पूरे देश की है ना, ये सारी जनता इसको मिट्टी पर धूल चटा देंगे, मोदी को मिट्टी का धूल चुला देंगे। ये 42 करोड़ ठगे पीड़ी जनता समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। और सरकार सो रही है। आप मणिपुर के अति पर आप आके भाषण नहीं दे सकते हैं? आप बाहर में बोलते हैं और संसद में आके भाषण नहीं दे सकते हैं? आज विपक्ष आपको 267 के तहत कह रहा है कि आके आवाज़ दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव इसे जान रही है, सारे लोग जान रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षियों की संख्या कम है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है, जिस सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव होगा तो उसके प्रधानमंत्री को आके संसद में जवाब देना होगा। इसीलिए जो है विपक्षी लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ये कान में तेल देके बैठी हुई है। सरकार ने ही सील लगाई है और सरकार को ही पैसा देना पड़ेगा। गरीब पब्लिक का पैसा है, हम जाएंगे कहाँ? सरकार नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सरकार ने ही सील लगाई है। हाँ, तो उन्हीं ने दिया, काम आम जनता की। हर परिवार ठगित पीड़ित जमा करता परिवार। मैं दिलीप कुमार गुप्ता गोपालगंज से प्रचार मंत्री बोल रहा हूँ, गोपालगंज जिला से। नरेंद्र मोदी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि अभी भी समय है संभल जाने का। 2024 में आने वाले चुनाव में यदि वो अपना सोच समझकर जनता का भुगतान दिलवा देते हैं तो उनकी ही जीत होगी। यदि नहीं दिलाते हैं तो 42,000 करोड़ ठगित पीड़ित जनता वोट देने से इनकार करेगी और वो नीचे जमीन पर फिर आ जाएंगे। इस बात को मोदी सरकार लिख ले अपना। मदन लाल आजाद की अध्यक्षता में आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ कितनी बुलंद होती हुई नजर आ रही है? कितने राज्यों में उन्होंने अपनी भारत यात्रा, उन्हीं को मदन लाल आजाद के चलते इतने सारे जनता एकत्रित हुए हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। जो वैसे व्यक्ति को इस जागरूकता में कितने गरीब तबके वर्ग व्यक्ति को दिलवाने में, सहायता देने में उनका हाथ है, कदम है ना। तो मोदी सरकार का अभी भी वक्त है कि 2024 में चुनाव आने वाले में वो अगर अभी भी समझ जाएंगे तो उनका अच्छा से वोट। जी, सुल्तानपुर से अनिल मैम, पीएससीएल में 5 लाख रुपए है मैम। मेरे अभी एक भी नहीं हुआ मैम।
हम लोग में 5-7 साल से उठा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है हम लोगों का। अब हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आप सुनी जाएगी, नहीं सुनेंगे तो हम तो लोग सुनेंगे ना। पहले भी प्रदर्शन करने आए। 2024 में चुनाव है ना, इनको हम बहिष्कार करें, उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से, नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो निवेशक यहाँ पर अलग अलग कंपनियों में निवेश किए हुए हैं, वो जनता यहाँ पर आई है और अपने पैसे के भुगतान के लिए आई है। ये तमाम लोग जो 13 साल पहले अपने पैसे को जमा किए थे और अभी तक उनके पैसे का भुगतान किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है, ऐसी तमाम कंपनियां हैं और अलग अलग राज्यों से ये सहारा के निवेशक हो या फिर पल्स के निवेशक हो, ऐसी तमाम कंपनियों के निवेशक हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं भावुकता के साथ यहाँ पर जो लोग आए थे वो रोने लगे हैं, क्योंकि उनके जो पैर हैं वो दुख चुके हैं, क्योंकि वो चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। अभी तक उनके पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। आप किस जगह से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, किस राज्य में आपका पैसा किस कंपनी में फंसा हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहें ऐसी और जानकारी के लिए द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अंजलि राठौर।